रिजवान अहमद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद। अमीश भाई, भारत एकेडमिकली एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन साथ साथ भारत एक सनातन राष्ट्र है। क्या हिंदुओं को, सनातनियों को इस पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कोई एक जगह मिलेगी जहां वो अपनी आस्था को खुल के जी सकें, पी सकें? कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी यार? सनातनी है तुम भाई, लोग मैं को तो शर्म नहीं आती है बोलते हुए? सनातन धर्म मानता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? कैसे रॉन्ग नंबर है? मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, मैं सनातन धर्म इस्लाम है। बताइए कहाँ लिखा है हिंदू धर्म सनातन धर्म है? मुझे एक शास्त्र, एक जगह दिखा दीजिए जहां लिखा है कि हिंदू सनातन धर्म है। भाई मैं कहता हूँ मुसलमान सनातन धर्म है, ये तो अपनी अपनी आस्था है। मैं सनातन धर्मी हूं, आप कौन होते हैं मुझे नहीं बोलने वाले? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कहे भाई। बताइए ना, सनातन धर्म संस्कृत में इस्लाम को कहते हैं, मेरी आस्था है। आप मुझे इसका तोड़ बताइए, आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है केवल हिंदू धर्म सनातन धर्म? एक जनाब ने ओम के साथ तुलना कर दी, एक ने सनातन धर्म के साथ तुलना कर दी। अब ओके, रिजवान अहमद आपका जवाब दें, रशीदी साहब इस पर रिएक्ट करेंगे। जी, जब आपकी नेता ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पर ऑब्जेक्शन किया था, तो उस डिबेट में माजिद हैदरी आप आके उस ऑब्जेक्शन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब मदनी बोल रहा है अल्लाह और ओम एक हैं, आप उसका भी समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अरे यार, तुम तय कर लो कि तुम्हारा एजेंडा है क्या? एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम। एक अल्लाह, एक ओम, एक अल्लाह, एक ओम। बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो भारत की मस्जिदें हैं उनके बाहर ओम लिख दो, भारत की मस्जिदों के बाहर ओम लिख दो, खत्म करो बात। अमीश भाई, हम यहाँ दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, आप कैसे व्यक्ति को ले आते हैं मंच पे? हाँ, इधर ये लिख दो, उधर वो लिख दो, उधर पत्थर मार दो, उधर लड़ाई क्यों नहीं लिख रहे भाई? मैं दिलों को जोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम। भारत की मस्जिदों के बाहर ओम क्यों नहीं लिख रहे? भारत की मस्जिदों के बाहर ओम लिखो। जी जी, मैं रशीदी साहब के पास आता हूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रशीदी साहब बात कीजिए ना, मैंने तो दिल से कहा एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम। और हमारे पूर्वज भी एक सेकंड होगा तो एक निशान ओम करो ना। अब रशीदी साहब की बारी है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान एंड विष्णु शंकर जैन। ओके रशीदी साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूँ एक मूल सवाल को लेकर। यूपीए की सरकार थी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 122 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी लुटियन एरिया में। लुटियन जो कि दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहां पर 123 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी। वो वक्फ को 2014 में चुनावों से ऐन पहले गिफ्ट कर दी गई थी। वो ठीक था, वो न्याय था। लेकिन सनातन बोर्ड बनाने की बात भी कर रहा अन्याय है। और जो बात अभी कुछ देर पहले एक और पैनलिस्ट ने बोली, उस पर जवाब आपका। अमीश, ये देखिए लिस्ट है मेरे हाथ में, ये देख रहे हैं आप, ये लिस्ट है मेरे हाथ में। इसमें 114 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डीडीए के पास हैं हमारी, 114 प्रॉपर्टी, और करीब 200-250 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की और एजेंसीज के पास हैं। अच्छा, जिसमें एमसीडी है, एनडीएमसी है, रेलवे है, आर्मी है, एएसआई है, इन सब के पास हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख देता है वक्फ बोर्ड की जगह बन जाती है। हम कहते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी सारी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास। ये हमारी प्रॉपर्टी तो हमें मिल नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि हम जहां हाथ रख दें वो प्रॉपर्टी हमारी। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो पूछ रहा हूं कि सनातन बोर्ड की बात करना भी अन्याय हो रहा है। सुन लीजिए बात। और पत्थर चलाना न्याय हो रहा है। 40 मिनट के बाद मौका दिया आपने। हाँ बिल्कुल, आप ही को 40 मिनट के बाद मुझे मौका दिया आपने। हाँ सुनिए, आपने बोला कि 114 प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी। यस, आपको जानकारी सही नहीं है। नहीं बिल्कुल जानकारी सही है। गैजेट निकाल के गिफ्ट करी। और चुनाव और जब चुनाव होने जा रहे थे 2014 में, यानी जब इलेक्शन कोड लग जाता है उससे ठीक पहले गिफ्ट करी गई है।
आपको जानकारी नहीं है, वो 123 प्रॉपर्टी थी, 114 नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी मैंने थी। 123 का ही नाम लिया था, मैंने 123 कहा था, 114 आप और कह रहे वो- थे अभी। सुनिए, सुनिए, वो प्रॉपर्टी एएसआई के पास थी उस वक्त भी, आज भी एएसआई के पास हैं। बस उसमें इतना कहा गया था कि जो मस्जिदें हैं इन प्रॉपर्टियों में, उनमें वक्फ बोर्ड अपना इमाम रख नहीं, सकता है। गैजेट पूरा था, एएसआई नहीं कहा गैजेट था को वो। पढ़िए, गैजेट की गवर्नमेंट कॉपी ने मेरे नहीं कहा पास है। था। आप मिसलीड कर रहे हैं ये बोलकर। गैजेट भाई पूरा था, साहब, वो गवर्नमेंट कांग्रेस ने ने नहीं कहा। कांग्रेस की आपको सरकार ये ने जान- शासन फिर- आदेश निकाला फिर- था। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको जानकारी नहीं नहीं, है, फिर आपके आपको पास बुरा जानकारी लगेगा। गलत है। ये 100 ASI कमाल के की पास बात है, प्रॉपर्टी है। 123 प्रॉपर्टियां आपके नाम करती है और आप कह रहे हैं कि नाम नहीं करी, नाम नहीं करी। 123 प्रॉपर्टी अगर नाम नहीं करी तो वापस कर दीजिए, फिर अरे वक्त यार, नोट कर दे सुन लो वापस। मेरे भाई, नहीं नाम करी नहीं है। कौन कहता है नाम करी? दिखाइए भाई। गजट कहाँ है आपके पास? ओके ओके जी, कहाँ है वो गजट एक सेकंड, जो नाम करी है? जी। अमीश आपको भाई, लेके बैठना चाहिए था। मेरे पास आपको सारी दिखाना मेरे चाहिए था। मेरे जैसे मैंने मेरे पास लिस्ट सारी दिखाई प्रॉपर्टीज के नाम आपको, है। ऐसे अमीश वो भाई, गजट 30 दिखाना सेकंड। चाहिए था आपको। आप ऐसे ही ये गजट दिखाते ना, कहाँ है गजट? अमीश वो भाई 30 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद, दिखाइए वो गजट कहाँ है। आप नहीं दिखा सकते वो गजट अमीश कहाँ भाई, है। आपको अमीश मुसलमानों भाई, के काउंटर के लिए अमीश भाई, अरे मेरा नाम रिजवान अहमद है, यार, आपने तुम्हें बिठा समझ रखा नहीं आती है। क्या? और जब भी कोई मुसलमान कहता है कोई तुम्हें बात, समझ नहीं इस आती जोकर क्या? को सामने ले आते हो आप। नहीं ये ये जाहिल जोकर है, इंसान, जोकर को सामने ले आते हो। जाहिल इंसान, तुझे क्यों अपना ऐसा करते हो तेरे भाई? को अपना नाम नहीं पता, मेरा नाम रिजवान है। ये जाहिल देखो, आदमी, ये देखो, तुम्हारे ये पीछे इतना से बड़ा तो हरा शैतान है कि हिंदुस्तान तो पूरा हटवा दिया होता, मैंने। अभी आधा अधूरा है, तुम्हारे पूरा पीछे होता से तो पता नहीं हरा क्या हिंदुस्तान करता। हटवा दिया मैंने। ये आधा अधूरा हरा है। हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अगर पूरा होता पता नहीं एक क्या सेकंड, करता। आप अपने टाइम पे बोलिए, वो आपको कुछ नहीं बोले। रिजवान अल्लाह अहमद ने आपको इसको कुछ नहीं आधा बोले, अधूरा आप रखा उनको है, कुछ मत बोलिए। जब इतनी शैतानियत कर रहा है। अच्छा ठीक है, शैतानियत कौन हरा कर रहा है? हिंदुस्तान इस तो शब्दों की हटवा दिया मर्यादा के मैंने। साथ हम बात करें अगर एक पूरा दूसरे के होता साथ। पता नहीं क्या करता। अच्छा एक सुनो सेकंड, यार, सुन लो, एक सेकंड, मर्यादा के साथ ये हम बात आधा करें। अधूरा हरा है हिंदुस्तान शैतान। हटवा दिया ना तुम्हारे अगर पीछे पूरा से होता मैंने। पता नहीं क्या नहीं, करता। देखिए, सुनिए अमीश भाई, ओके रिजवान अहमद, आप अमीश अपनी बात को भाई, रखिए। तुम्हारे Then- बाप then की एक हिम्मत सेकंड, नहीं विष्णु हटवाने। शंकर जैन वेट कर रहे हैं और वारिस पठान वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद, अमीश भाई, अब तुम हरा हिंदुस्तान लगाओ, देखो कैसे मुकदमा करता हूं अगर हिम्मत है तो। ठीक, अब आप सुनिए अमीश भाई, सुनिए। वक्फ की संपत्ति सरकार ने मारी या वक्फ ने किसी की संपत्ति मारी, हर चीज के लिए मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, शाहबानों के लिए, सायरा बानों के लिए, सीए के लिए, हर चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से कहो एसआईटी बनाए, जो प्रॉपर्टी वक्फ ने मारी है वो हम लौटाने को तैयार हैं और जो वक्फ की मारी गई है वो हमें लौटाओ। ऐसी पीआईएल आज तक क्यों नहीं पड़ी अगर इतने ईमानदार थे तो? जवाब ले लेते हैं, ठीक है। वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं? वारिस पठान जी। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ अमीश भाई, डिबेट की